नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सासू माँ आखिर चुप्पी कब तक। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है। सारिका, तुम घर की बड़ी हो, छोड़ो ना इन सब बातों को, क्यों अपना दिल जलाती हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ठीक वैसा ही रानी हार दोबारा बनवा दूंगा। मनोज अपनी पत्नी को हर बार की तरह एक बार फिर धीरज बंधाते हुए बोला, हाँ बड़ी हूँ तो क्या करूँ, इसमें मेरी गलती है क्या? बड़े होने का भुगतान मुझे हर बार अपनी इच्छाओं को मारकर देना होगा, हर बार आपकी माँ के द्वारा किया हुआ अन्याय सहना होगा। क्यों? आखिर इस घर की खुशियों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। ना जाने ऐसी कितनी छोटी बड़ी बातों को नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि सब अपने हैं, सारे रिश्ते मेरे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करके क्या ही मिलेगा। लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका है, मैं इस बात को बड़ा बनाकर ही छोड़ूंगी। आपको मेरा साथ देना है तो दीजिए, वरना जिंदगी भर गुलामी ही करते रहिए। थोड़ा सोचो, आपको क्या मिला? आप ही के पैसे के गहने मुझे नसीब नहीं, आपकी तनख्वाह आपके हाथ में नहीं रहती। बेटी का खर्च चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, स्कूल की फीस भी भीख जैसे दी जाती है। इतने पर भी आपको चुप रहना है, रहिए, लेकिन मुझसे उम्मीद मत कीजिए। कहते हुए सारिका अपने सास ससुर के कमरे में पहुंच गई। क्या बात है बड़ी बहू, सुबह सुबह क्यों भन भना रही हो? सास अनीता जी पूछ बैठी, जबकि उन्हें अच्छे से पता था कि माजरा क्या है। माँ जी, अब बहुत हुआ, आप अभी श्रद्धा को दिया गया मेरा रानी हार वापस लेकर मुझे दीजिए। वह हार मेरा है, आप इस तरह किसी को नहीं दे सकती। अगर आपने अभी अपना फैसला नहीं बदला तो क्या बड़ी बहू, आज तुमने अपनी सारी शर्म लिहाज अपने कमरे में छोड़ दी है, जो इस तरह अपने सास ससुर के सामने आकर दहाड़ रही हो। तुम्हें इस घर के रीति रिवाज अच्छे से पता है ना, हम जो फैसला लेते हैं वह अंतिम फैसला होता है, ना ही वह बदला जाता है और ना ही उस पर दोबारा सोचा जाता है। फिर तुम किस मुँह से हमारे द्वारा किए गए फैसले को पलटने आई हो? मैंने वह हार मुँह दिखाई में छोटी बहू को दे दिया है, अब वह उसका हुआ। मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, जाओ जाकर अदरक काली मिर्च वाली चाय लेकर आओ। सारिका को शुक्ला परिवार में आए हुए 6 साल हो चुके हैं और वह अच्छी तरह से अपनी सास के हर इरादे को समझती है। शादी के बहाने मेहमानों के जाते ही अनीता जी ने अपनी बहू के सारे गहने सुरक्षित रखने का बहाना कर अपने पास रख लिए। उसके बाद जब भी सारिका ने गहने पहनने के लिए मांगे तो साफ इनकार कर दिया। यह बोला, सोना घर में रखना ठीक नहीं होता, इसीलिए सारे गहने लॉकर में सुरक्षित रख दिए गए हैं। जब कोई बड़े फंक्शन शादी ब्याह होगा तो निकाल कर दे दिए जाएंगे। इतने सालों में फंक्शन शादी ब्याह सब कुछ हुए, मगर गहने उसके हाथ में कभी नहीं आए। उल्टा उसके गहने छोटी ननद की शादी में उपहार स्वरूप दे दिए गए, कुछ बड़ी ननद को नेगचार के नाम पर। जब सारिका ने इस बारे में अपनी सास से पूछा तो वह बोली, यह सब गहने हमने अपने पैसों से बनवाए हैं, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, हम जो चाहे वह करें, तुम्हें क्या? पतिदेव ने भी इस मसले में चुप्पी साध ली, जबकि सारे पैसे उन्हीं से लिए गए थे। अब माँ से सवाल जवाब करना बेटे को सही नहीं लगा, इसीलिए पत्नी को ही डांट कर चुप कराया कि घर में कलेश करने से अच्छा है अगली बार बोनस मिलने पर तुम्हें नए गहने बनवा दूंगा। मगर घर परिवार के खर्चे इतने होते हैं कि कभी अंगूठी के पैसे भी ना बचते। हार कंगन तो दूर की बात है, मगर हर बार अपने गहनों को अपनी नंदों के गले हाथ कानों में सजा देख उसका जी जलता और खुद सारिका परिवार की इज्जत बचाने के लिए नकली गहने पहनने पर मजबूर हो जाती। इतना ही नहीं,
उसके मायके से मिले गहने सासू माँ खुद पहनने से नहीं चूकती, जिन्हें देख सारिका ने कई बार कहा, माँ जी आपने मेरी माँ द्वारा दिए गए कंगन पहने हैं, एक बार मुझे पहन लेने दीजिए। तो गुस्से से सासू माँ कहती, शर्म नहीं आती अपनी सास के हाथों से कंगन उतरवाने में? बड़ी बहू तुम्हारी सोच कितनी छोटी है, अपनी माँ समान सास की इज्जत कैसे करनी है नहीं सीखी हो। और क्या हो गया जो तुम्हारे 2 कौड़ी के कंगन पहन लिए तो? इतनी बातें सुन सारिका दोबारा अपने ही गहने मांगने की हिम्मत नहीं करती और सासू माँ उसके सामने ही दिखा दिखा कर उसके गहने को पूरे अधिकार समेत पहनती। मगर आज जब उसकी माँ की आखिरी निशानी वह रानी हार जो उसकी माँ ने अपने कंगन बेचकर खरीदा था, सास अनीता जी ने उसकी देवरानी के मुँह दिखाई पर भेंट कर दिया। ये देख सारिका आग बबूला हो गई। अब उसे अच्छी बुरी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। जहाँ एक तरफ अपनी सास के खिलाफ बोलने पर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, वहीं चुप रहकर समझदारी का चोला ओढ़ना उसे अखर रहा था। जड़ बनकर अब भी सारिका सास के कमरे में ही खड़ी थी, जिसे देख अनीता जी बोली, सुना नहीं तुमने? बड़ी बहू जाओ जाकर चाय बना कर लाओ। तब तक इतनी आवाजें सुन देवर प्रवीण और देवरानी श्रद्धा वहां पहुंच गए। तभी पास में खड़े मनोज ने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, माँ आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, मगर इस बार नहीं। आपने सारिका के मायके से मिला हार छोटी बहू को देकर गलत किया। मामला यहीं सही हो जाएगा अगर आप वह हार उसे वापस लौटा दे। वह बेटा आज तुम जोरू के गुलाम बन ही गए। आखिर इसकी पढ़ाई पट्टी तुमने रट ली, जो तुम अपनी माँ के सामने इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो मैं जो करती हूँ बिल्कुल सही करती हूँ, और इसके मायके वालों ने ऐसा दिया ही क्या था जो यह इतना उछल रही है। हमने शादी पर इतना खर्च किया था जो थोड़े से गहनों से हमने वसूल लिया। अब किसी भी चीज पर इसका कोई अधिकार नहीं। असल में अनीता जी ने शादी में हुई कमी पैसे के बदले गहने रख लिए थे, फिर उनका इस्तेमाल देने लेने में करने लगी, जो कि गलत था। तभी पास में खड़ी श्रद्धा सभी मामले को सुन और समझकर बोली, माँ जी बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहूंगी, मगर सारिका भाभी एकदम सही कहती है। मेरे हिसाब से बड़ी भाभी के साथ अन्याय हुआ है, और अन्याय सहना और करना दोनों ही गलत है। जो चीज उनकी है उन्हें मिलनी ही चाहिए, और फिर यह हार तो उनकी माँ की आखिरी निशानी है, उनके लिए माँ सम्मान है। और फिर कोई मामला बातचीत से सुलझता हो तो उसे रबर की तरह नहीं खींचना चाहिए। और आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, भाभी ने तो कितने साल आपका लिहाज, रिश्तों की मर्यादा को निभाया, उन जैसी सहनशीलता तो मुझ में बिल्कुल नहीं। और फिर ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए चुप्पी कब तक? कल को आप अगर मेरे साथ ऐसा अन्याय करेंगी तो मैं इतना अन्याय सहन नहीं कर पाऊंगी। पहली बार में ही आपसे सवाल जवाब करने पहुंच जाऊंगी, और फिर मुझे आए हुए यहाँ पर 4 ही दिन हुए हैं, और मैं नहीं चाहती कि एक निर्जीव वस्तु के लिए मेरे रिश्ते जेठानी जी के साथ बिगड़े। आखिर रहना तो मुझे उनके साथ ही है। और तुरंत वह हार उतारकर सारिका के गले में पहना दिया। अनीता जी के मंसूबों पर पानी फिर चुका था, क्योंकि यह सब करके वह देवरानी जेठानी में फूट डालना चाहती थी, जिससे दोनों बहुओं में कभी एका ना हो और वह अपना एक छत्र राज चला सके। तो दोस्तों, आप लोगों को कनार शर्मा जी द्वारा लिखी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।